गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हिसाब से और आप अगर आगे नेट का, ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड का या ज्योग्राफी से रिलेटेड अन्य कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में क्वेश्चंस पूछने के काफ़ी अधिक चांस होते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है वह जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि जो है वह विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत होती है और यह जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न अवस्थाओं में होती है। जैसे ही एक समाज आर्थिक विकास की अगली अवस्था में पहुंचता है, वह जनसंख्या की भी अगली अवस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक समाज में प्रारंभ में जन्म दर और मृत्यु दर की उच्च अवस्था होती है, यानी जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। धीरे धीरे यह समाज विकास करता है और अंत में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर वाले समाज में परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या संक्रमण का यह सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था 1929 में थॉम्पसन ने। 1945 में नॉटेस्टिन ने इसे और अधिक विकसित किया। जो जनसंख्या संक्रमण शब्द है उसका सर्वप्रथम इस्तेमाल नॉटेस्टिन ने किया था। यह सिद्धांत पश्चिमी यूरोप के जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े थे उन पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी समाज प्रारंभ में एक परंपरागत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला समाज होता है। धीरे धीरे यह समाज विकास करता है और औद्योगिक और नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है और इसी के अनुरूप वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। अलग अलग विद्वानों ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में अलग अलग अवस्थाएं बताई है। संख्याएं जो अलग अलग बताई है, जो नॉटेस्टिन ने अवस्थाएं बताई थी वे थी 4 अवस्थाएं। जो पहली अवस्था होती है, आपको जो एक ग्राफ के रूप में चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं समय, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने लिया है जन्म और मृत्यु दर को। जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वह प्रथम अवस्था को दर्शाने वाला ग्राफ का भाग है। जब प्रथम अवस्था होती है किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ का समाज जो है वह एक परंपरागत कृषि आधारित समाज होता है। वहाँ जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग मर जाते हैं। इस कारण जो वृद्धि है वह बहुत ही कम हो जाती है। जन्म दर 45 से 48 प्रति हजार होती है, मृत्यु दर भी लगभग इतनी ही रहती है। इसी कारण से उच्च स्थिरता की अवस्था कहते हैं। क्योंकि इस समय जो समाज होता है वह परंपरागत होता है, वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर परिवार नियोजन संबंधी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती है, जिस कारण लोगों में जागरूकता कम होती है। वे परंपरावादी विचारों वाले होते हैं, इस कारण जन्म दर जो है वह अधिक होती है। साथ ही यह समाज कम विकसित होता है, इसलिए यहाँ पर चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी कम होती है। इस कारण मृत्यु दर भी अधिक रहती है। आज भी विश्व के जो पिछड़े हुए देश हैं वे इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर है द्वितीय अवस्था। इस ग्राफ में आपको जहाँ पर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वह है द्वितीय अवस्था। इस ग्राफ में आप जो गुलाबी रंग की लाइन देख रहे हैं वह बर्थ रेट यानी जन्म दर को बताती है, नीले रंग की लाइन मृत्यु दर को बताती है और लाल रंग की लाइन जो है वह जनसंख्या वृद्धि को बताती है। दूसरी अवस्था में जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, जो नीली लाइन है वह धीरे धीरे तेजी से नीचे जाने लगती है और जो गुलाबी लाइन है वह धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। यानी कि इस अवस्था में जो जन्म दर है वह धीमी गति से नीचे गिरता है, कम होती है, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें तीव्र गिरावट होती है, बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, जिस कारण जन्म दर और मृत्यु दर इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है, जिस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। आप जब यहाँ पे जो आप वक्र देख रहे हैं कुल जनसंख्या का, जो कि लाल रंग से बना हुआ है, आप देख रहे हैं उसमें एकदम तेजी से उठाव आया है, यानी कि जो जनसंख्या है वह एकदम तेजी से बढ़ती है इस अवस्था में। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है और किसी भी समाज में सबसे लंबी चलने वाली अवस्था होती है। जब कोई समाज द्वितीय अवस्था में
आता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह विकास की ओर बढ़ती है। विकास जैसे जैसे किसी भी क्षेत्र में होता है, सोच तो परंपरावादी ही रहती है, सोच में अधिक परिवर्तन नहीं आता है। लोग परिवार नियोजन के को उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के कारण जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ही गिरावट आ जाती है। इस अवस्था को भी वापस 3 उप अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। जो पहली अवस्था होती है उसमें मृत्यु दर और जन्म दर जो है वह उन दोनों में ही धीमी गिरावट होती है। जो मध्यम उप अवस्था होती है उसमें तेजी से गिरावट होती है मृत्यु दर के अंतर। जन्म दर जो है वह लगभग स्थिर रहती है। और जो थर्ड अवस्था होती है, मृत्यु दर धीरे धीरे स्थिरता की ओर आने लगती है और जन्म दर में तेजी से गिरावट होती है। इसके बाद बात करते हैं तृतीय अवस्था के बारे में। तृतीय अवस्था जो है इसमें जन्म दर में भी तेजी से गिरावट होने लगती है, जिस कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में अंतर जो है वह कम हो जाता है, यानी कि कुल वृद्धि जो है वह लगभग स्थिर हो जाती है। इस समय जो समाज है वह एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है, शिक्षा और जागरूकता आने लगती है, लोग तृतीयक आर्थिक क्रियाएं अधिक करने लगते हैं, जिस कारण उनमें परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आती है। विवाह की आयु बढ़ जाने के कारण जो संतान उत्पत्ति काल है वह कम हो जाता है, जिस कारण जन्म दर जो है वह तेजी से गिरती है। और चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होने के कारण मृत्यु दर जो है वह पहले ही कम हो चुकी है। इस कारण इस अवस्था में जो जनसंख्या वृद्धि है वह होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसे निम्न स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद आती है चतुर्थ अवस्था। जो ग्राफ का लास्ट पार्ट है वह है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था का। तो चतुर्थ अवस्था और प्रथम अवस्था, इसमें आप लोग एक कॉमन चीज देखेंगे, दोनों में ही जो जन्म दर और मृत्यु दर है वह लगभग बराबर हो जाती है। दोनों ही जगह जो नीली लाइन और गुलाबी लाइन है वह एक दूसरे के साथ साथ चलने लगती है, यानी कि यहाँ पर एक चतुर्थ अवस्था में पहुँचते पहुँचते कोई भी समाज जो होता है वह अपने विकास की सर्वोच्च स्थिति में आ जाता है। वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी होती है कि मृत्यु दर तो न्यूनतम होती ही है, साथ ही जो जन्म दर है वह भी बहुत निम्न हो जाती है। आप जो पश्चिमी यूरोपीय, आप खासतौर से जो यूरोपीय कंट्रीज देखेंगे, आप वहाँ पर देखेंगे कि जो जन्म दर है वह बहुत कम हो जाती है, जिस कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वह लगभग स्थिर हो जाती है। जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग मर जाते हैं, इस कारण जो जनसंख्या है वह लगभग स्थिर हो जाती है। इस तरह से जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि कोई भी समाज जो है वह प्रारंभ होता है एक परंपरागत कृषि आधारित समाज से, जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर जो है वह बहुत उच्च होती है और जनसंख्या स्थिर होती है, और अंत में पुनः वह स्थिर जनसंख्या वाले समाज में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो जन्म दर और मृत्यु दर है वह निम्न होती है। कुछ विद्वानों ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत एक 5वीं अवस्था भी बताई है, जिसमें जो जन्म दर है वह इतनी निम्न हो जाती है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वह जनसंख्या वृद्धि जो है वह ऋणात्मक होने लगती है, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ यूरोपीय कंट्रीज में यह समस्या देखने के लिए भी मिल रही है कि वहाँ पर जो जनसंख्या है, जन्म दर है वह इतनी कम हो गई कि वहाँ की कुल जनसंख्या जो है वह अब घटने लगी है। ऐसे समाज में जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी जनसंख्या जो है अधिक हो जाती है, युवा जो होते हैं वह कम, उनकी संख्या जो है वह कम हो जाती है। इस तरह से